हम 5 दल हैं एनडीए गठबंधन में, पाँचों दल अपनी दावेदारी यहाँ पेश करते हैं, लेकिन आप लोग को जैसे पता है हालांकि के धरातल पे 3 है जो एक्टिव है। हम मेरे दावेदारी करने के पीछे 2 ही रीज़न हैं। हम आपको पहले भी बताया कि हमारी ही पार्टी जो पूर्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा होती थी, जो अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हमारे माननीय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में यहाँ पे 2 बार सिंबल लेकर के आया और दोनों बार जीत हासिल हुई है। तो इसलिए हम लोग की दावेदारी पुख्ता है सबूतों के साथ। सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, सब अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए शीर्ष नेतृत्व के पास हर, चाहे विधायक जी हो या कोई भी हो, या हम हो या आप हो, सबके बारे में उनके पास फीडबैक होता है। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व, मुझे विश्वास है कि वो अच्छा सोच करके किसी अच्छे कैंडिडेट को लाएंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, हम लोग उन्हीं के संरक्षण में हालांकि से हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे 2 रीज़न है मेरा। पहला कि हम अपनी दावेदारी यहाँ से पेश करते हैं। दूसरा, हालांकि की जनता जनार्दन जो हमारे मालिक हैं, हमारे क्या सबके मालिक जनता ही होता है, क्योंकि जनता जो चाहती है वही होता है। जनता अगर चाहे तो किसी को भी सर पे चढ़ा सकता है और नीचे भी पटक सकता है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे ये मेरा रीज़न था कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं हम कि हमारे एनडीए गठबंधन में 5 दल हैं, बीजेपी, जदयू, आरएलएम, रामविलास लोजपा और हम। सब आप लोग को जैसे कि पता है कि हालांकि के धरातल पे 3 पार्टियां जो स्टैंड करता है ज़्यादातर, तो सब अपना अपना दावेदारी पेश कर रहा है। हम भी मजबूती से अपने पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ मजबूत है, बीजेपी भी कहती है, जदयू भी कहती है, सब कहती है, लेकिन हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है कि हमारी पार्टी यहाँ पे भरोसा करके 2 बार यहाँ पे सिंबल दिया गया और दोनों बार हमारी पार्टी ने यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करके जो भी यहाँ के कैंडिडेट थे, चाहे पूर्व में बसंत बाबू हो या अभी के जो कैंडिडेट थे दोबारा सुधांशु जी जो अभी माननीय हमारे विधायक है, वो भी पहली बार आप लोग को पता है कि हमारी पार्टी से गए थे, बाद में वो अपना जहां चले गए। तो आज का मेरा मकसद यही है। मेरा नाम डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा हुआ, मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, पूर्व प्रत्याशी हालांकि विधानसभा। हमारे साथ मौजूद है हमारे गार्जियन बड़े भाई कृष्णा महतो जी, ये भी प्रदेश के नेता है, प्रदेश सचिव है हमारी पार्टी का, और हालांकि के धरातल पे आज नहीं, आज 20 सालों से ये यहाँ है, उपेंद्र बाबू के नाम को आगे कर रहे हैं। तो हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि हालांकि किसी भी हालत में, मुझे विश्वास है और हमारे शीर्ष नेतृत्व पे इतना भरोसा है कि हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में आएगा और हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीत करके, जीत दिला करके ले जाएंगे। और जिस तरह भी वर्तमान विधायक सुधांशु शेखर कह रहे हैं, यहाँ जो है सिटिंग विधायक वो है और उनका दावा है कि ये सीट उन्हीं के खाते में जाएगी। देखिए, विधायक जी हो या सांसद जी हो, ये दावा हर करता, हम भी अभी दावा किए हैं, दावा सब करता अपना, तो दावा से कुछ नहीं होता है। जो शीर्ष नेतृत्व बोलेगा उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम क्या बताएं, एनडीए गठबंधन के हिस्सा है हम लोग। गठबंधन में अगर सुधांशु जी ही आते हैं तो मजबूरी है हमारी, उन्हीं के साथ जाना है हमें, क्योंकि हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। सीट किसी को भी मिलेगा एनडीए में, आप उनका समर्थन करेंगे? ऑब्वियसली एनडीए के साथ हैं हम, तो एनडीए का समर्थन करेंगे। एनडीए की बात करें तो बीते कई दिनों से इस तरह की खबरें भी आ रही है और जहां तहां लोग जो है, जो घटक दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन लोगों के द्वारा भी कई तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हरलाखी में जो इस सीट को लेकर दावेदारी है वो सभी घटक दलों की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अपने आप को सुनिश्चित कैसे मानते हैं? यही बात हम पहले भी बोले हैं कि हम 5 दल हैं एनडीए गठबंधन में, पाँचों दल अपनी दावेदारी यहाँ पेश करते हैं, लेकिन आप लोग को जैसे पता है हालांकि के धरातल पे 3 है जो एक्टिव है। हम मेरे दावेदारी करने के पीछे 2 ही रीज़न हैं। हम आपको पहले भी बताया कि हमारी ही पार्टी जो पूर्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा होती थी, जो अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हमारे माननीय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में यहाँ पे 2 बार सिंबल लेकर के आया और दोनों बार जीत हासिल हुई है। तो इसलिए हम लोग की दावेदारी पुख्ता है सबूतों के साथ। लगता है एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है हालांकि विधानसभा में। देखिए,
एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हरलाखी विधानसभा में सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, सब अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए, शीर्ष नेतृत्व के पास हर, चाहे विधायक जी हो या कोई भी हो, या हम हो या आप हो, सबके बारे में उनके पास फीडबैक होता है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व, मुझे विश्वास है कि वो अच्छा सोच करके किसी अच्छे कैंडिडेट को लाएंगे। एनडीए के कार्यकर्ताओं में विधायक के विरुद्ध नाराजगी देखी जा रही है। अब देखिए क्या होता है ना, हम भी कल देखे कुछ मीडिया पे आकर के कुछ हमारे पार्टी के ही लोग हैं वो बता रहे हैं इस तरह का। तो देखिए सबका अपना है, हमारे हाथ का में 5 उंगली है, पाँचों इक्वल नहीं है, तो किसी के नज़र में सबका बराबरी मोल नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि मानिए जी इनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे, तो इस तरह के बयानबाजी चलती है, तो उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है कि आपके पार्टी का यहाँ पर टिकट की संभावना बन सकती है? संभावना बन नहीं सकती है, बनती ही है, संभावना ही नहीं। हमारी पार्टी, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे शीर्ष नेतृत्व पे, हमारे आदरणीय नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा पे। उन्होंने हम लोग को आश्वस्त भी किया है कि हरलाखी हमारी है और हरलाखी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की टिकट बनती है, तो आपकी पार्टी में भी कई दावेदार हैं, किस आधार पे अपनी दावेदारी आप पेश कर रहे हैं? देखिए हम क्या बोले, हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन के जितने भी दल हैं सबकी एकदम सही, आप बोले दावेदारी बहुत सारे लोग पेश करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जिसको यहाँ भेजेंगे हम उनके साथ हैं, तो यहाँ भेजेंगे हाँ, आप उनके साथ। हम उनके साथ हैं, चाहे आप हो या हम हो या कोई भी हो। शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेकर के भेजेंगे यहाँ पे हम उनके साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं हम। फिलहाल आप अपनी दावेदारी पेश कर हाँ, रहे हैं। फिलहाल हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से पूर्व में भी हम यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, 2020 में भी आपको पता है, इसलिए हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर हरलाखी सीट की बात करूं तो उपेंद्र कुशवाहा की नज़र कई बार रही है और यहाँ से 2 बार उनके प्रत्याशी विजय हुए। क्या कुछ लग रहा है एनडीए से इस बार उनको ये सीट जाना चाहिए उनके खेमे में? जी बताएंगे। जो अभी हमारे साथी सवाल किए हैं उसका जवाब बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का ये सीट रहा है, उनके प्रत्याशी यहाँ से 2 बार हरलाखी से विजय हुए। क्या कुछ लग रहा है एनडीए के खेमे में इस बार ये सीट जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में? देखिए, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही और कार्यकर्ता हैं, उसके नाते हम शीर्ष नेतृत्व से लगभग बराबर मिलते जुलते रहते हैं। हमको पिछली बार 5 तारीख को कार्यक्रम भी था, उस कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उनसे मिले भी, वो आश्वस्त किए कि कृष्णा जी जाइए आप लोग और डॉक्टर साहब मिलकर के वहाँ क्षेत्र को संभालें। तो क्या कुछ संभावना लग रहा है आप लोगों को? 100% संभावना है कि हम लोग के इस इंडिया गठबंधन के तहत मिलेगा सीट। संतोष जी, यदि आपके पार्टी से आपको टिकट मिलता है, यदि आप विजय होते हैं तो हरलाखी के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, हम झूठा वादा या झूठा किसी को सांत्वना नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हरलाखी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि हम ये बोलेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हरलाखी के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, हमारा पहला प्राथमिकता, हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय माननीय उपेंद्र कुशवाहा का पहला प्राथमिकता होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हम इस तीनों पे काम करेंगे। अब शिक्षा पे जो भी है, आपको पता है कि जैसे कि हमारे हरलाखी विधानसभा बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज है। हम चाहेंगे कि डिग्री कॉलेज का और ज़्यादा यहाँ पर स्थापना की जाए। स्वास्थ्य में जो भी थोड़ी बहुत चरमराई व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, उसको थोड़ा सुधार करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका और अभी भी यही चीज़ कहता हूँ, हमारा हरलाखी विधानसभा जो घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ अगर सिर्फ इसको एक टूरिज्म के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो हरलाखी के हमें लगता है कि हज़ारों लोगों को भी रोज़गार मिल जाएगी। आपको पता है, विश्वामित्र आश्रम से लेकर के कलना बाबा, माँ गिरजा स्थान, उचैठ, सब हमारे यहाँ पे है। सिर्फ इसको एक टूरिज्म के रूप में डेवलप कर दे तो ये हमें लगता है कि हज़ारों से ज़्यादा लोगों का रोज़गार का एक जरिया बन जाएगा। तो इसी सब पे काम करना है।